धन्यवाद अनुजा जी, प्यार से टीसू। रावण दहन का जो आप पूछ रहे हैं कि कब से और कैसे और क्या परंपरा, उसमें मुझे याद आता है बहुत अच्छी तरीके से कि दमोह में रामदल निकला करता था, बहुत वर्षों से निकला करता था। फिर बैठे बैठे, हम लोग तो उम्र में बहुत छोटे थे, अजीत दादा को हम लोग रंगमंचों पर वकालत करते हुए शहर में हर स्थल पर देखा करते थे, खेलकूद के मैदान पर भी, डिग्री कॉलेज की सोशल गैदरिंगों में भी। कहने का मतलब ये है, यह वो शख्सियत थी जिन्होंने रावण दहन के कार्यक्रम करने की योजना बनाई। उन्होंने, मुझे याद है कि वह हमारे पिताजी के पास आए और ये शायद सन 1980 के आसपास की बात होगी, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा करना है। तो हमारे पिताजी ने सहर्ष कहा कि अब तो जो हम लोग कर रहे हैं उस परंपरा को तुम लोग आगे बढ़ाओ और रावण दहन का कार्यक्रम होना चाहिए। जैसे रामदल का अखाड़ा निकलता है वैसे ही रावण दहन का जलसा होना चाहिए। एक बंदी उन्होंने दी, उस बंदी से चंदा उगाई चालू हो गई। चंदा उगाई का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती, आदमियों का पार्टिसिपेट, 2-2 रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया। 40 फुट का रावण बनने लगा, शहर में भ्रमण होने लगा। अजीत दादा के साथ साथ में उनकी समिति और भगवती दादा, ये सब लोग, और भी नेमा जी कैंटीन वाले, और मेमोरी में ले रहा हूँ, ये सब लोग मिलकर रावण दहन का कार्यक्रम रचने लगे। लेकिन इतनी बेहतरीन परंपरा, रावण दहन के कार्यक्रम में जो स्वरूप रामदल में प्रभु का निकलता था, जो हमारे यहाँ से खुली जीप जाती थी और बढ़िया जीप की सजावट होती थी, वही स्वरूप, वही सारी चीज़ें आज भी यहाँ पर रावण दहन के दिन निकलती थी। रामदल समाप्त हुआ रात को 1-2 बजे देवी जी में विसर्जन होकर, उसके बाद में दूसरे दिन रावण दहन की तैयारी। रावण दहन की तैयारी में वही जीप, वही स्वरूप, वही अखाड़े, वही लोग, वही समिति के लोग। यानी कहने का मतलब रामदल और रावण दहन के कार्यक्रमों में एक ऐसी मुट्ठी बंधी, एक ऐसी वैचारिकता आई कि दमोह में एक मिसाल बन गई, और आज भी मिसाल है। रामदल में जब हम लोग जाते थे, जीप के आगे आगे चल रहे हैं, अजीत दादा माइक संभाले हुए हैं और मंच से घोषणा कर रहे हैं, और उससे बढ़िया ये होता था कि रावण दहन में जिले के सभी प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, मंत्री हो, कोई भी हो, और जिला प्रशासन की मुखिया, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एमपीवी के लोग, सभी लोग अपना योगदान देते थे, और इस हिसाब से रावण दहन का कार्यक्रम दमोह में चलता रहा और चल रहा है। अब आप कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो आपको याद आती हो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 40 फुट का रावण बन के तैयार तो हो गया, उसमें पटाखे वगैरह, आतिशबाजी वगैरह तो लगा दी गई। अब ये रावण खड़ा कैसे हुआ, और बारिश अपना तांडव कर रही है, बरसात हो रही है, मैदान गीला है, अजीत दादा यहाँ की वहाँ डोल रहे हैं, हम लोग वहाँ खड़े हैं। हाँ, एक सज्जन और याद आ गए, वो अमर सिंह, हम लोग घूम रहे हैं, और कि अब रावण को खड़ा कैसे करें। बड़े बड़े रस्से कहीं से अरेंज किए गए, रस्सों से रावण को बांधा गया। जितने लोग थे सब लोग रस्सा खींच रहे हैं, लेकिन रावण उठने को तैयार नहीं हो रहा। और समय होता जा रहा है, शाम के 6 बज गए। 7 बजे से जनता गांव की आने लगी है, ट्रैक्टर ट्रालियां ढिल गई हैं, बैलगाड़ियां खड़ी हो गई हैं, जनता आ गई है, और वहां पर बस एक ही चहल पहल हो रही है, रावण कहाँ है, रावण कहाँ है, रावण कहाँ है, रावण कहाँ है। आतिशबाजी देखने थोड़ी आए, ये लाइटें देखने थोड़ी आए, बी बंगाल हाउस की लाइट। हमने अजीत दादा से कहा, दादा तुम जाओ अब मंच पर, और उनके साथी अजीत कंड्या जी भी थे, याद आ गया।
और हम लोग फिर उस समय ये जेसीबी फेसीबी नहीं चलती थी, अब तो जेसीबी आ गई। हम लोग फिर कहीं से 2 ट्रैक्टर अरेंज कर लाए, ट्रैक्टर में बांधा रस्सी को, ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया, 2 ऐसे आगे बढ़ाया, ट्रैक्टर आगे गया, रावण खड़ा होता गया। और जैसे ही खड़ा हुआ, ऐसा ना हो कि अब वो ट्रैक्टर पे पलट जाए, पीछे से रस्सा खींचे। अरे आलोक 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 भी रहते थे, आलोक श्रीवास्तव, आनंद भैया भी रहते थे, पीछे से रस्सा खींचे हुए हैं कि ये ऐसा ना हो पलट जाए, पलट जाएगा तो वो तो पूरा रावण अभी ध्वस्त हो जाएगा। राम जी की कृपा थी, क्योंकि इस जो रावण दहन का कार्यक्रम है ना, उस समिति का नाम मुझे याद है, उस समिति का नाम है राम जी सेवा समिति, ऐसा ही है ना, अगर मैं गलत ना हो रहा हूँ, राम जी सेवा समिति। और इसका अध्यक्ष कौन होता था? कोई नहीं, चाहे आप 1 रुपया दे रहे, चाहे आप 1 लाख दे रहे, चाहे 10 लाख दे रहे, चाहे पूरा खर्चा उठा रहे, हनुमान जी होते थे और आज भी हैं। हनुमान जी होते थे राम जी सेवा समिति के अध्यक्ष। राम जी की फोटो तस्वीर लगती थी हनुमान जी की, और वही दल जो राम दल का दल होता था, यानी जो रामचंद्र जी का स्वरूप होता था, वही सारा स्वरूप दूसरे दिन, वही जीप, वही जनरेटर, वही सारी चीजें दशहरा मैदान में आती थी। तब राम जी रावण का वध करते थे। वो आतिशबाजी, वो पटाखे की आवाज कि पूरे दमों में आवाज आती थी और दमों में चलता था, वही स्वरूप आज तक चला आ रहा है। अजीत दादा के जाने के बाद ये हुआ कि अब इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दमों के कुछ उत्साही युवकों ने, उसमें अनुना श्रीवास्तव, उसमें और भी लोग, नए लोग शामिल हुए, सारे लोग आते गए। हम लोग साइड में बैठ के इन लोगों की मदद करते रहे, और मदद करनी, अब हम लोगों की उम्र के हिसाब से अब हम कहाँ रावण को खड़ा कर पाएंगे। अनुनय, तुम लोग इस काम को देखो। उसी परंपरा को जो अजीत दादा छोड़ गए, हमारे पूर्वज छोड़ गए, उसी परंपरा को आज जीवित रखा है इन लड़कों ने, दमों के उत्साही लड़कों ने, और परंपरा चल रही है। वही स्वरूप है, जरा सा भी बोल रही है। आप विश्वास मानिए, तहसील ग्राउंड में 30 से 40 हजार जनता, रोड जाम है, गाड़ियों को खड़ी करने की जगह नहीं है। राम रावण का युद्ध चल रहा, पटाखे फूट रहे हैं। पटाखे का मतलब युद्ध के गोले चल रहे। इस हिसाब से रावण दहन दमोह में आयोजित होता रहा। देखिए अरुणा जी, तेसु, मैं उस दिन शांति कमेटी की बैठक में था, आप भी थे। रामदल के विषय में चर्चा हुई, जवारी विसर्जन के विषय में चर्चा हुई, दुर्गा जी के विसर्जन पर चर्चा हुई। जैसे ही यह विषय आया, मैंने खुद खड़े होकर कहा कि यहाँ राम जी सेवा समिति के लोग बैठे हैं और जो रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, रचते हैं ये सारी रचना, वो बताएं। आपने बताया कि इस बार प्रतीकात्मक रूप से निकालेंगे। आपने बताया कि उसी दिन शाम को 5 बजे 1 फुट का रावण बनाकर परंपरा मैदान चलती रहे। निर्णय ये हुआ परंपरा जीवित रहे। अब आप बताइए, 30 से 40 हजार लोग इकट्ठा करके कितने मास्क बांटोगे, कितने सैनिटाइजर लगाओगे, क्या करोगे? तो आपका जो निर्णय था कि प्रतीकात्मक रूप से उसी ग्राउंड पर, उसी मैदान पर, दशहरा मैदान पर, जिसे हम आजकल पुलिस ग्राउंड भी कहने लगे, तहसील ग्राउंड भी कहते हैं, वहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से जो आपने 1 फुट की रावण को प्रतीकात्मक रूप से दहन करने का विचार किया है, इससे अच्छा निर्णय और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि हमें कोरोना महामारी से भी तो लड़ना है। एक तरफ प्रभु राम को रावण से युद्ध करना है, दूसरी तरफ जनता को महामारी से युद्ध करना है कोरोना की। ये कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? और प्रभु राम की कृपा से, उनके उससे आशीर्वाद से
आप देख लेना, माँ जगदम्बा की कृपा से कोरोना महामारी पर अपन विजय प्राप्त करेंगे। आपका निर्णय 100% नहीं, 101% सही है। और आपकी जो विचारधारा है, आपका जो सोच है, आप चाहते तो रावण दहन कर सकते हो सकता है, लेकिन उसके माध्यम से अगर कोई बीमार हो गया या किसी को किसी का रोग लग गया तो फिर अपन यानी अपने आप को माफ नहीं करना कैसे होगी, बताइए आप। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप ऐसा कुछ रचो कि जिससे नुकसान हो। ईश्वर ने ये कहा है कि आप ऐसा रचिए जिससे कि सबका लाभ। आपने अपनी, मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपनी कलेजे पर, अपनी भावना पर कैसे पत्थर रखा होगा आपकी समिति के लोगों ने। कौन नहीं चाहता कि हम जो करते आ रहे हैं, बस 1 ही साल की तो बात है। अगले साल ईश्वर मौका देंगे, अपन फिर वहीं उसी मैदान पर फिर मिलेंगे। वैसे तो रोज मिलेंगे, जब रावण दहन का कार्यक्रम होगा अपन फिर वहाँ पर इकट्ठे होंगे और अच्छे उत्साह के साथ में इस साल की कसर अगले साल निकाल देंगे। देखिए, विजयादशमी की, नवदुर्गा पर्व की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर दमोह जिले के वासियों से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यह त्यौहार बढ़िया किस्म से मने, लेकिन आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए, कोरोना की बीमारी से बचने के लिए अभी क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है, केवल मास्क और सैनिटाइजर, बहुत हाथ धोएं, भीड़ से बचें, क्योंकि उत्साहपूर्वक लोग निकलेंगे, जगदम्बा को देखने के लिए निकलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और अपने आप को अब खुद सुरक्षित रखें।
है।